हेलो फ्रेंड्स, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिक की महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह 17 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 के मध्य जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने हाल ही में किस राज्य के पंचायत चुनाव में वोट डाला है? आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। श्याम शरण नेगी भारत के पहले मतदाता हैं। इन्होंने साल 1952 के पहले आम चुनाव में पहला वोट दिया था। इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। हाल ही में 17 जनवरी 2021 को इन्होंने 103 वर्ष की अवस्था में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में वोट दिया था और ये एक स्कूली शिक्षक रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस हैं 2010, 2012, 2016 या 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2018। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार गुलाम मुस्तफ़ा का 17 जनवरी 2021 को 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्हें साल 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और साल 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किन देशों से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस और जर्मनी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। इसका उद्देश्य जर्मनी व रूस को जोड़ना है। पिछले साल अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इसका मात्र 6% कार्य ही शेष बचा हुआ है। हाल ही में एक बार फिर जर्मनी ने इसके कार्य को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इसके जरिए रूस से प्राकृतिक गैस आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वास्थ्य, सुमंगल, जनजाति या मुंडा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वास्थ्य। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ई गवर्नेंस हेतु हाल ही में आइस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड लॉन्च किया है। लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने हेतु आइस स्तूप और डिजिटल रूप से छात्रवृत्ति जारी करने हेतु प्रयास डैशबोर्ड और वहीं स्वास्थ्य पोर्टल आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति की जानकारी देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स की एक इकाई की आधारशिला रखी। रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की विशेष शाखा है। यह कर्नाटक राज्य में सीआरपीएफ की पहली इकाई होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50.29 एकड़ जमीन भी मुहैया कराई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, रामसेवक शर्मा, राम प्रताप वर्मा, राम नरेश वर्मा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामसेवक शर्मा। रामसेवक शर्मा ने हाल ही में द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक एक पुस्तक लिखी है।
यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के पहले महानिदेशक हैं और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने आधार प्रणाली का तकनीकी विवरण दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 जनवरी 2021। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दिवस को मनाने का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से किया। इसके बाद हर साल इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर करने का निर्णय लिया है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी। यह योजना जम्मू कश्मीर को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम है। इस परियोजना पर 5281.94 करोड़ रुपयों का निवेश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य शक्ति वाला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। इस इंडेक्स में विश्व के देशों को उनकी सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इसके तहत अमेरिका की सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा दिया गया है। इसके बाद क्रमशः रूस, चीन, भारत का स्थान आता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते में सम्मिलित होने की घोषणा की है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फ्रांस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस प्रसिद्ध भजन गायक का हाल ही में निधन हो गया? मुनेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र चंचल, सुरेंद्र नाथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र चंचल। देश के प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाल ही में देहांत हो गया। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1940 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने साल 1980 ईस्वी में फिल्म आशा में तूने मुझे बुलाया भजन गाया था और यह भजन बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद साल 1983 ईस्वी में अवतार फिल्म के लिए चलो बुलावा आया है भजन गाया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में कुछ अमेरिकी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ईरान, कोलंबिया, चीन या रूस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सहित 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसमें पूर्व सलाहकार जॉन आर बोल्टन भी शामिल हैं। चीन ने अपने अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए यह प्रतिबंध लगाए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट 921 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान ने भी भाग लिया। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे प्रश्न। अब एक प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। प्रश्न है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की घोषणा के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए, और अगर किसी कारणवश नहीं जानते तो आप हमारा अगला वीडियो देखिए, उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। अब पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर देख लेते हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हाल ही में किस देश में की गई है? यानी विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हाल ही में किस देश में की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियोज अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।